हाँ, बहुत ही शॉर्ट लिव जर्नी थी, अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा, बिकॉज यार इतनी वीक तो मैं नहीं थी कि आपने बिल्कुल सही कहा। दिस शो हैज़ बिन माई ड्रीम सिंस ईयर्स। जैसे मैंने जाने से पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने इस शो को मैनिफेस्ट किया था और वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं मेरे को सच होता हुआ दिखा। एंड यू नो, बीइंग पार्ट ऑफ सच अ बिग प्लेटफॉर्म एज बिग बॉस, एंड आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल टू द टीम एंडमॉल, वायाकॉम एंड द शो एंड सलमान सर की एटलीस्ट ये मंच तो मुझे मिला। हाँ, बहुत ही शॉर्ट लिव जर्नी थी, अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा, बिकॉज यार इतनी वीक तो मैं नहीं थी कि 4-5 दिन क्या ही होते हैं आपकी जर्नी डिस्क्राइब करने के लिए, आपको लोगों तक कनेक्ट करने के लिए एंड टू शो योर रियल साइड एंड रियल पर्सनैलिटी, यू नो। क्योंकि मेरी बिगनिंग ही बहुत चैलेंजिंग हुई थी। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, एक मुझसे छोटा सा रूल ब्रेक हो गया था, छोटा तो नहीं काफ़ी बड़ा था, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था वो, विच आई एक्सेप्ट एंड आई डिड अपोलोजाइज टू द होल टीम, सलमान सर, कि वो मुझसे गलती हो गई, जो कि इफ़ आई कैन गो बैक एंड करेक्ट दैट आई वुड हैव, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा मेरे पे फायर बैक हुआ तो मैं काफ़ी डीमोरलाइज हो गई थी, जिसकी वजह से 2 दिन बाद मुझे और आकांक्षा को घर में भेजा गया था। उनके रीजंस अपने थे, मेरे रीजंस अपने थे, तो मेरे लिए वो भी एक चैलेंज था कि अंदर एलाइज बन रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रांग हो रही हैं, एंड ऐसा फील हो रहा था कि शो के बीच में डाला जा रहा है जबकि ऑलरेडी वहां पे बॉन्ड्स बन रहे थे लोगों के। सेकंड चैलेंज मेरे लिए ये था कि 2 दिन बाद घर के अंदर भेजा जा रहा था। थर्ड चैलेंज, बिग बॉस ने एक गुगली फेंकी थी, वेर यू नो बोला था दोनों में से एक घर जाएगा, और उसके लिए मुझे करेंसी कलेक्ट करनी थी घर वालों से, तो दैट हैपेंड एंड वो जिस चीज़ में मैं सक्सेसफुल रही एंड आई कुड सर्वाइव इन द हाउस, तो वो मेरे लिए थर्ड चैलेंज था। फोर्थ बिगेस्ट चैलेंज था दैट माई एक्स वॉज इन द हाउस, तो मेरे लिए काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड था, यू नो। एंड 4-5 दिन तो आपको घर में जमने में, लोगों को जानने में, किसको आप ट्रस्ट कर सकते हो किसको नहीं, उतना ही टाइम लग जाता है। तो मेरे पास काफ़ी कुछ पिटारा था खोलने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो जर्नी बहुत इनकम्प्लीट सी रह गई अभी भी मुझे लगता है। बट मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि मैंने पूरी कोशिश की अपनी 100% देने की। मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं लैक करी थी या मैं बातें नहीं करी थी या मैंने बॉन्ड्स नहीं ट्राई की बनाने की, या मैं अपने स्टैंड मैंने अपने लिए नहीं लिया। मैंने वो सब कुछ किया इन 4-5 दिनों में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर ये जर्नी मेरी थोड़ी ज़्यादा लंबी होती तो लोगों को वो लोग मेरी ज़्यादा पर्सनालिटी दिख पाते। तो ऑनेस्टली मैं पुनीत को लेके ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं घर पे नहीं थी उस टाइम, और मेरा और उनका ऐसे हुआ ही नहीं कुछ मिलना। मैं एक भी बार उनसे मिली भी नहीं, मैं उनको जान ही नहीं पाई कि क्या। जितना मैंने एपिसोड्स में देखा मुझे लगा दैट्स हाउ ही इज़ आउटसाइड ऑल्सो, और घर के अंदर भी वो वैसे ही थे। तो पुनीत को लेके मेरे कुछ रिव्यूज़ हैं नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज मैं उनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाई घर पे। एंड रही बात नेपोटिज्म की, आई पर्सनली फील ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो आप एक बार आप उस घर के अंदर चले जाते हो, चाहे आपने कितना काम किया हो कितना नहीं किया हो, चाहे वो आप एक्टर हो या यूट्यूबर हो या एक इन्फ्लुएंसर हो, आप सब एक मंच पे हो तो आप सब इक्वल हो। तो मुझे नहीं लगता ये नेपोटिज्म वर्ड इज समथिंग विच आई फील आई डोंट थिंक वो फेयर होगा यूज करना, बिकॉज मुझे लगता है वो एक मंच है जो आज मनीषा रानी फॉर दैट मैटर शी इज गिविंग कंटेंट, दैट्स व्हाई शी इज सस्टेनिंग, यू नो। सो देयर इज नो वे कि पूजा मैम ने इतना काम किया है और मनीषा ने इतना काम किया, बट सेम आर एट द सेम लेवल टुडे। सो आई डोंट फील वो नेपोटिज्म वुड बी द राइट वर्ड फॉर मी टू यूज, बिकॉज एक बार आप उस घर के अंदर जाते हो एवरीबडी इज इक्वल टू मी। सो या lastly, Palak, pick your top 3 and winner. Top 3 winner, Abhishek Malan, number 1. I really want him to get the trophy. Number 1 तो वैसे मैं थी, but मैं नहीं होंगी तो फिर अभिषेक can definitely win. I would say somebody else who deserves to win, Manisha Rani in terms of content. वो फाड़ रही है उस शो में, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, वो रियल है, जो है वो है। मनीषा रानी नंबर 2, एंड यार आकांक्षा मेरी अच्छी दोस्त है, मैं चाहूँगी कि वो भी जीते। सो देन दीज 3।